साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान का इतिहास से आज का अपना टॉपिक है प्राचीन सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल। प्राचीन सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल जिसमें हम गणेश्वर, बागोर और बालाथल, गणेश्वर, बागोर और बालाथल सभ्यताओं से गत परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आप राजस्थान की सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्रकांस्य युग, पुरापाषाण युग। तो ये है ताम्रकांस्य युग से गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? अहाड़, बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर। राइट आंसर है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता से ताम्र पाषाणिक स्थल है एक, वहां से सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, गणेश्वर की सभ्यता में स्थित थी। गणेश्वर की सभ्यता किस जिले में स्थित थी? नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा, सीकर। तो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर में स्थित है। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? चित्तौड़, नागौर, उदयपुर, जालोर। झाड़ोल उदयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बीबी लाल, वी.एन. मिश्र, आर.सी. अग्रवाल, अमलानंद घोष। बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है वो वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ। अगला सवाल है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में पाया गया है? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में पाया गया है? कालीबंगा, अहाड़, बालाथल और बैराट। तो 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो बालाथल में पाया गया। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि स्थित है। बालाथल राजस्थान में कहाँ स्थित है? सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। तो जो बालाथल है वो स्थित है उदयपुर में। राजस्थान में गोपीसन गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान में गोपीसन गुफा कहाँ स्थित है? जयपुर, माउंट आबू, झालावाड़, टोंक। गोपीसन गुफा है वो माउंट आबू में स्थित है। अगला सवाल है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, सन 1837 में बीजकपाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? सन 1837 में बीजकपाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टॉड, कैप्टन हॉकिंस, आर.सी. अग्रवाल। तो जो बीजक की पहाड़ी पर अशोक का शिलालेख खोजा था वो खोजा था कैप्टन बर्ट ने। अगला सवाल है, बैराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। चालुक्य, मुगल, अशोक और राठौड़। तो ये शिलालेख थे वो किससे रिलेटेड संबंधित थे? बैराट के शिलालेख अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अशोक। भीम की डूंगरी एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? भीम की डूंगरी एवं बीजक पहाड़ी का संबंध अहाड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या बैराट सभ्यता। तो बीजक की पहाड़ी और भीमजी की डूंगरी ये बैराट सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने ज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? कोलायत, बैराट, नागदा, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट। वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? आहड़, बैराट, गिलोन या बाघोर? तो इसका सही जवाब होगा बैराट। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की मुख्य भूमिका बैराट सभ्यता के उत्खनन में रही। अगला सवाल है, किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, आहड़, बनावली? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट। अगला सवाल है, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बैराट है वो प्राचीन काल में राजधानी थी। ये मत्स्य, बी योध्य, सी सैदी, अर्जुनाइन? तो सही जवाब है मत्स्य। बैराट है वो प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगरी, बैराट, श्रीनगर, डी रेड? जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं बैराट से। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के बैराट से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सुमेलित नहीं है? बैराट दयाराम साहनी, आहड़ एस पी जैन, कालीबंगा ए घोष और बागौर वीएन मिश्रा? तो इसमें देखते हैं, बैराट दयाराम साहनी सही है, कालीबंगा ए घोष सही है, बागौर वीएन मिश्रा सही है। लेकिन आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? एक तो की थी एस डी सांकलिया और ए के व्यास। एस डी सांकलिया और ए के व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज या उत्खनन कार्य किया था। वो एस डी सांकलिया व ए के व्यास के निर्देशन में हुआ था। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा बी। अगला सवाल है, ब्रास गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूसी जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम, डॉक्टर कानूनगो? तो डॉक्टर भंडारकर ने इन्हें यूसी जाति का वंशज माना है। अगला सवाल है, रंगमहल 1922 ईस्वी में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? रंगमहल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? के एन पुरी, आर सी अग्रवाल, हन्ना रेड, वी एन मिश्र? तो सही जवाब है हन्ना रेड के निर्देशन में रंगमहल का उत्खनन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? नोहो, गिलोन, बागौर, रंगमहल? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगमहल। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? मालवा, सिवी, योद्धे, अर्जुनाइन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योद्धे। योद्धे ने कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट कर दी। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, सुरू, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बैराट, जयपुर? तो आहड़ उदयपुर में स्थित है, बैराट जयपुर में और गणेश्वर सीकर में। जबकि कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। तो इसका जो सुमेलित नहीं है तो सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, असुमेलित जोड़े को साटिए। असुमेलित जोड़े को साटिए। गंगानगर प्राचीन नाम योद्धे, उदयपुर का प्राचीन नाम सिवी, जालोर का श्रवणगिर और भरतपुर का विराट। भरतपुर का विराट नहीं था, भरतपुर का था सूरसेन। भरतपुर का क्या था? सूरसेन। तो इसमें जो असुमेलित है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगानगर का योद्धे, उदयपुर का सिवी, जालोर का श्रवणगिरी और भरतपुर का हो जाएगा सूरसेन। अगला सवाल है,
अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? ए बीकानेर जैसलमेर प्रांत, बी हाड़ौती प्रांत, सी उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत, डी अलवर भरतपुर प्रांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अलवर भरतपुर प्रांत है वो अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस स्थल में जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? आभानेरी, किराडू, नो, बैराट। तो जो नो है भरतपुर में स्थित है, नो वहाँ से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल है, मांड प्राचीन नाम था। मांड प्राचीन नाम था। ए प्रतापगढ़ का, बी जैसलमेर का, सी करौली का, डी बूंदी का। तो इसका राइट आंसर है बी जैसलमेर। जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। तो साथियों, इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।